वंस अगेन जी, वेलकम बैक। आप हकीम साहब पार्टिसिपेट किया करते थे अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में? जी सर, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करता था, बल्कि आपने पूछा है तो बताऊं कि मैं 6 सितंबर भी हो, 14 अगस्त भी हो, तो मेरे घर के सामने कुछ एक खाली सी जगह थी। हाँ। तो जो ये कपड़े के थान आते हैं, उसका एक लंबा सा एक रोल सा होता है वो, तो उसकी मैं एक अपने मतलब मिट्टी का वो बेस बनाकर एक बड़ी तोप सी बनाता था, और कुछ गुड्डे ख़रीद लिए, उनको फौजियों की तरह बनाकर खड़ा करके, मतलब बहुत कुछ होता तो था। और तबीयत में तशद्दुद क्यों था? तशद्दुद नहीं था, बल्कि ये हुर्रियत पसंदी है। तशद्दुद और हुर्रियत पसंदी में फ़र्क है। हुर्रियत पसंदी है कि अपनी सरहदों की हिफाजत हमें करनी है। तो आपके घर के पास कौन सी सरहद थी यार? ये बचपन की बात है यार, इसको ना ले जाओ। तो बचपन की बात की मतलब हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं हकीम साहब कि अपने घरों के बाहर तोपे बनाए? नहीं, लेकिन 13 अगस्त को तोपे बनवा दे। नहीं, असल में बात सुने, मेरे भाई सो सॉरी, नो आई डोंट बिलीव इट। नहीं, अरे यार सुन तो लो ना। बताएं। I'm just kidding, you know that. भाई वो ज़माना मेरी तरफ से आप जहाज बनाए, तोप बनाए, अब भी बनाते हैं। एक स्पिरिट थी, क्योंकि वो 71 की वार जो है हुई थी, और एक अजीब मिल्ली नगमे सुन के मतलब थोड़े से हम वो हुए थे, तो लग रहा था कि हमें 71 में आप बच्चे तो नहीं थे यार? ये क्या बात कर रहे हैं यार हकीम साहब? बस अब बहुत हो गई यार, मतलब ये क्या बात है रज़ा भाई? 71 में आपके साथ में बच्चे होंगे? थोड़े से बड़े हो गए। थोड़े से बड़े देख लें आप थोड़े से बड़े तो हो गए। अच्छा, राय ले लेते हैं। रज़ा भाई ने कह दिया, आप मुझे बताएं मेरीन, आपको लगता है 71 में ये बच्चे थे? सच में सच बात करनी। जो आप कहेंगे मैं उससे राजी हूँ। डिप्लोमेटिक आंसर है। हालांकि हकीकत ये कि ये भी कहेंगे बच्चे होंगे। अरे आपके बच्चे होंगे 71 में, आप बच्चे नहीं थे। ये 71 में बच्चे थे? सच बताइएगा यार। क्या एक मिनट, फराज, ये 71 में बच्चे थे? नहीं, 71 में ये था ही नहीं। कितने बड़े थे ये 71? तकरीबन 25 साल के थे 71। हाँ, मैं मुझे देख लें आप, मैं 51 की पैदाइश है मेरी, आज आप देख लें 51। तो मैं 72 में तकरीबन 20-22 का था, तो ये 25 के तो होंगे यार। ये शायद उनको कोई रिश्वत, इनका कोई रिश्वत नहीं है। इजाद मैंने किया है, इजाद पाकिस्तान में बनाने वाला मैं हूँ। ये कौन, अब पता नहीं कौन कौन बनाता है, कौन बनाता है। आपने इसको रिश्वत दी। इस कौन के अंदर कमाल ये है कि ये अंधेरे में भी चमकता है। ये मेहंदी में ये कमाल है। इसके अंदर है क्या मेहंदी? तू लगा के देख ले। चूड़ियां देखो, ये बोलता है भाईजान, इससे कुछ नहीं होता। ये लोड शेडिंग हो या कुछ भी हो, ये हमारा नगीना चमकता है। ये है हमारा पाकिस्तान का अनमोल तोहफा, नगीना बहुत चमकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर लोड लाइट ना आए तो सेट पहन के बैठ फिर बहुत सारे और लोग भी आ जाएंगे। आप सेट पहन के बैठेंगे, उसके बाद बहुत कुछ होगा। बट जी हकीम साहब, क्या कह रहे थे आप? बचपन में क्या किया आपने? अब तो कुछ भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैंने पता चल रहा है। नहीं, तोप बनाई थी ना आपने? नहीं, तो वो तो एक जज्बा था, अब उसको जज्बे को भी आपने मिसमार कर दिया। नहीं, तो नहीं, मैं क्या I'm sorry, हम मजाक कर रहे थे। नहीं, गो ऑन। फिर क्या करते थे? तो ज़ाहिर है वो तो बचपन था, हम तो अभी तक वो बचपन की यादों में चले जाते हैं। इस उम्र में भी अगर आप समझ रहे हैं कि मैं 100-200 साल का हूँ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन स्पिरिट अभी भी वही है, मतलब जज्बा स्टिल वही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जैसे बात हुई कि रहेगा नहीं रहेगा, ये तो अल्लाह को पता है। तोप तो नहीं बना, अल्लाह को पता है। नहीं, अब ज़माना बदल गया है डॉक्टर साहब, अब तोपें बनी बनाई। वो बचपन था, वो उसकी अपनी फीलिंग्स थी, उसका अपना एक मज़ा था। तो आजकल क्या करते हैं जब 14 अगस्त आती है? अब शायद यकीनी तौर पर वो चीज़ें तो नहीं रही, मसरूफ़ियत रही। हाँ, बच्चों को हम पूरी तरह से ट्रांसफ़र करते हैं वही चीज़ें, ताकि ये भूल ना जाएं। तो वो जो जज्बा हमारे अंदर था, वो अपने बच्चों को मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, तो वो भी फ्लैग को उसी तरह से हमारे घर पर लगाते हैं। और ये फ्लैग्स लगाना, और जब अब ज़ाहिर थोड़े बड़े हो गए तो वो झंडियाँ वगैरह तो इतना रिवाज नहीं रहा, झंडियाँ लगाना। और इवन अपने बेडरूम्स में, जी हाँ, बहुत बड़े हो गए हैं। आपसे 1 आध साल छोटा होगा मेरा बड़ा बेटा। तो फिर आप 25 ही के होंगे अगर मुझसे 1 साल छोटा हो।
नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं वाकई छोटा था। बचपन मुझ पर भी आया, ऐसी बात नहीं। जी बिल्कुल। अगर नहीं आया आया, हम सब मानते हैं आया हम लोग। लेकिन ये क्या पता नहीं कब आया, बिफोर पाकिस्तान आया ये। नहीं, यू वर नॉट देयर बिफोर पाकिस्तान, वर यू? पाकिस्तान के बाद की पैदाइश है। कितने बाद की? 50 तकरीबन 18 साल। पाकिस्तान बनने के 18 साल बाद। जी तो जब जवान हो भाई गए ये तब मैंने आया। कोई वो नहीं किया है, जो कुछ भी है कुदरती तौर पे इसको छोड़ा हुआ है, वरना मैं भी अगर कलर करवा लूँ और ये सारी ड्रामेबाजी करूँ तो मैं तो अभी बहुत सारे नौजवानों से ज़्यादा खूबसूरत हूँ माशाल्लाह से, और जज्बा भी मेरे पास आज के नौजवान से ज़्यादा होगा। गुड। अच्छा मेरीन, जी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जी। अगर हमारे जो कॉलर्स हैं, जी। अगर उनके लिए आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जो हम आपकी तरफ से टोकन ऑफ लव अप्रिसिएशन, या कि अगर किसी की ईद को हम खुशगवार बना दें, अच्छा बना दें, तो हम ईदी के तौर पर उनको भेज सकें। मोस्ट वेलकम जी। मुझे बताइए, बिल्कुल। 1 2 3 शर्ट्स कितनी? यू स्पेशलाइज इन I specialize in smart casuals, ठीक stretch है। wear, and you can either dress it up and dress it down. आप उसको फॉर्मल बना के पहन लें, एक्सेसराइज करके प्रॉपर्ली, या आप उसको नॉर्मल, you can wear it to a breakfast, a brunch, lunch, evening tea, birthday parties, dinner. It's very wearable, I feel, and the fact that I'm extremely affordable. Being a designer and to give affordable rates is very important. हमारे आजकल के designers are exploiting the fact that they have studied or they have not studied, but just because they have a brand name or a label, they have to be expensive. बहुत सी क्या बात है यार, क्या बात है। हैट्स ऑफ टू यू, सच में हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह। इसको ये जज्बा है, ये जज्बा है, दिस इज व्हाट जज्बा इज। वी सैल्यूट यू फॉर दैट, वी सैल्यूट यू। तो कितने? 3 3 3 is good. Three is a good number. Very good number. Very good number. 3 is always very good. तो 3 जी मुझे मेरी ने दिए हैं, और अब आप लोग हमें कॉल कीजिए एंड यू नो देखते हैं कि किसको हम देने जा रहे हैं। 034220751442 यहाँ कॉल करने का नंबर। वी हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम फायजा। फायजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब भाई। कैसी हैं फायजा आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ रजा भाई बैठे हैं, देन ऑफ कोर्स वहाँ पर इरम भी हैं, डॉक्टर राबिया भी हैं, और हकीम साजिद साहब भी हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरीन इज देयर। क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो आपसे बात करने का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। अगर ये लोग सब भी बैठे हैं तो बड़ी खुशी चलो हम लोग है मेरे भी ठीक है, लिए। कोई बात तो आपसे करेंगे। साहिब भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, थैंक यू फायजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी कॉल मिलना जो है वाकई एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा मुझे खुशी हो रही। अच्छा मुझे बताइए, रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। आज मैंने बगैर शहरी के रोजा रखा। बगैर शहरी के? जी Wow. आँख नहीं खुली थी। That's very good। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बस थोड़ा ही टाइम रह गया अफ्तार के अंदर। अच्छा मुझे बताइए, हमसे क्या चाहती हैं? कोई सवाल है आपका? सवाल तो कुछ नहीं है, बस साहिब भाई ये कहना था, 14 अगस्त जो है हमारे लिए, हमारे मतलब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही एहसास का दिन है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, और ये कि हर खास आम इसको मनाता है। और मुझे आपसे बस ये खुशी की बात है, 14 अगस्त जो है रमजान में पड़ा है, और ईद भी है, और मुझे आपसे ये ईदी चाहिए। ईदी चाहिए? अच्छा मैं सोच रहा था कि ये मुझसे ईदी नहीं मांगेंगी, मैं पता नहीं क्यों। नहीं क्यों नहीं मांगूंगी। हाँ, जाहिर है, of course। रमजान है, 14 अगस्त है, ईदी, मुझे 3 चीजें चाहिए। तीनों चीजें ऑफ कोर्स। रजा भाई आपको आना पड़ेगा मेरे साथ एक बार फिर। आपसे जो है सूट चाहिए मेरे भाई। सूट चाहिए? जी। अच्छा, और चूड़ियाँ चाहिए? सूट की दुकान तो है नहीं खुली हुई, सूट की दुकान ही नहीं है। लेकिन सूट मस्त चाहिए। दुकान यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं बस। चूड़ियाँ मिल जाए तो क्या बात है। सूट और अच्छा आपको कौन भेज रहे हैं? सूट के साथ चूड़ियाँ मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन सूट कौन भिजवा दें? कौन कहेगा नहीं? अच्छा ये आप बताइए। कौन भिजवा दें? कौन? और जो हमारे एमकेएम के जो लीडर बैठे हैं रज़ा हारून जी जी, उनसे भी ईदी चाहिए। Yes, there you go. Very nice. That was the best thing. Sir. अच्छा डन हो गया, डन हो गया, मिल जाएगी दी आप लेके जाएंगे। थैंक Thank you जी, बहुत बहुत। अच्छा लगा। Very nice talking to you. Very nice talking to you. अच्छा ग्रीन चूड़ियाँ चल जाएंगी? ग्रीन चूड़ियाँ चल जाएंगी। जी ग्रीन नहीं चलेंगी, दूसरी चलेंगी। चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगी। दौड़ेंगी दौड़ेंगी? green So it's good ना? चले, ग्रीन चूड़ियाँ हो गई, एक फोन हो गया, ये चलेगी। एक सूट हो गया और एक सूट हो गया जी, एक बिल्कुल हो सूट गया। और ईदी अलग से हो गई। और ईदी अलग से हो गई। और अगर आपको मजीद कैश चाहिए तो हकीम साहब देने के और लिए लोग भी तैयार तो हैं। बैठे हैं यहाँ पर। हाँ हकीम साहब। हकीम साहब बिल्कुल, हकीम साहब भी दूंगी।
आप बताइए कितना चाहिए, आप बोलिए, आप बोलिए कितना चाहिए, कितना 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 500 दिए जी दिए। थैंक यू साहिर भाई, आज आपकी तरफ से मुझे बहुत सारे नवाज मिल गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके ओके। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, आप कहती मुझे 5000 रुपए चाहिए। मैंने कहा कहीं उठ के भाग ना जाए। क्या कह रही है? उठ के भागना चाहेंगे ये लोग। उनको एहसास है, इन्हें एहसास नहीं तो अपनों को नहीं। समझदार है, देखिए समझदार। कॉलर समझदार कॉलर। इन्हें कैसे पता चला आपका? ये देख रही होंगी इतने शो में हकीम साहब कभी 5000 कभी 1000, अब सिर्फ 500 ही बचे होंगे शायद। अच्छा इरम, आपको भी तो ईदी चाहिए ना? हकीम साहब मुझे देख रहे हो करके, मेरे पास पता नहीं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और इसके बाद जब हम आएंगे तो मेरा एक बहुत क्रूशल सा सवाल है जो रज़ा भाई से है, फिर उसके बाद हम हकीम साहब की तरफ जाएंगे। हकीम साहब, ईदी तो आपको देनी पड़ेगी। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।